आत्मा अग्नि की तरह प्रकाश स्वरूप है और देह लकड़ी की तरह जड़ है। फिर ये जन्म मृत्यु किसकी होती है और नरक स्वर्ग कौन जाता है? पहली घटना है जन्मने की और मरने की। जो मुझको दिखाई देता है मैं उसको ही मानता हूँ। आँखों से 5 ज्ञानेंद्रियों से जो हमको दिखाई देता है उसी को हम मानते हैं कि नहीं? तो हमको जन्मता हुआ स्थूल शरीर दिखाई देता है और मरता हुआ भी स्थूल शरीर दिखाई देता है। इसलिए इसी बात को समझाने के लिए वेदांत ने कहा जन्म मरण किसका धर्म है? देह का धर्म। माता मंदाले साहब ने जो कापुत्र को समझाया है उसमें कहा कि नहीं जन्म मरण देह के नहीं, देह का सुख दुख है मन के। अब देखो ये वाला तो अनुभव आपको हो गया कि जन्मने मरने वाला देह है, ठीक है। अब दूसरा आप कह रहे हैं जाना और आना, स्वर्ग में नरक में जाना और वहाँ से वापस आना। ये धर्म इस देह का नहीं है। ये कौन सी देह का है? ये सूक्ष्म देह का धर्म। आना जाना जो है इसका अनुभव करो। आप सपने में नरक जाते हो कि नहीं जाते? कभी सपने में पिटे हो कि नहीं पिटे हैं? सपने में कभी आपको दुख हुआ है कि नहीं हुआ? कभी हुआ। इसी तरह से सपने में आपकी पूजा हुई, आपका सम्मान हुआ कि नहीं? आए गए कि नहीं आए गए? देश विदेश। एक बार भाई साहब ने हमें लालच दे दिया कि गुजरात चलेंगे, तो हमने 2-3 दिन गुजरात का ही स्वप्न देखा। वो चिंतन चलता रहा ना, तो क्या देख रहे हैं कि भाई साहब ने वहाँ हमारी व्यवस्था करवा दी है और रोज सत्संग चल रहा है। ये सपने में देख रहे हैं स्वर्ग, ठीक है। अब यही स्वप्न कहीं वैसा देखे थे, मार खाने का, मरने का, पिटने का, परेशान होने का, तो वो नरक हो जाता है। तो ये किसका धर्म हो गया? सूक्ष्म शरीर हो गया। ध्यान देना, जन्मना मरना स्थूल का धर्म हो गया और स्वर्ग आना जाना, नरक आना जाना ये सूक्ष्म का शरीर का धर्म हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है, इनने प्रश्न जो किया वो ये नहीं है। ये तो मैंने भूमिका इसलिए बनाई है कि तुमको स्पष्ट हो जाए दिमाग में। इनका ये प्रश्न है कि आत्मा तो है जो है शुद्ध चेतन और शरीर तीनों जो है शुद्ध जड़ हैं। अब शुद्ध जड़ जो होता है वो जन्मता मरता नहीं है और शुद्ध चेतन होता है वो भी जन्मता मरता नहीं है। शुद्ध जड़ में आना जाना नहीं है। नहीं बुलाओ कुर्सी को, आ जाएगी। शुद्ध जड़ है वो। शुद्ध जड़ में आना जाना है क्या? किशन जी से पूछ रहा हूँ, नहीं है। और शुद्ध चेतन में, शुद्ध चेतन में इसलिए नहीं है, भले अभी अनुभव ना हो आपको, लेकिन इसको गीता में कहा सर्वगता है स्थाणु अचलो अयम सनातना। ये अचल है, स्थाणु है, ये चलता फिरता नहीं है। जैसे आकाश को आपने चलता देखा, प्रमाण आपके लिए ये संसार ही है। आकाश जो है कैसा है? व्यापक है। इसे चलता फिरता देखा है? किसी ने आकाश को चलता फिरता देखा हो तो बता। बादल चलते हैं, हाँ, नहीं कहने लगो कि हमने देखा है। बादल आकाश में चलते फिरते हैं, आकाश नहीं चलता फिरता। ऐसे ही मेरी आत्मा जो शुद्ध है उसमें चलने फिरने का गुण नहीं है। अब प्रश्न ये है कि ये फिर कौन मरता है?
कौन जन्मता है, कौन आता जाता है, ये प्रश्न है ना। तो इन दोनों में से कोई ना आता जाता है, ना जन्मता मरता है, ना जड़ न चेतन। अब तुम चेतन भी नहीं रहे और जड़ भी नहीं रहे, बीच में तुम एक अलग से अपनी जो है कहना चाहिए अस्तित्व बना बैठे, अस्मिता बना बैठे। और उस अस्मिता में सहयोग किसने दिया? आत्मा के अज्ञान ने। आत्मा जब विद्यमान नहीं देखा तुमने तो अविद्या खड़ी हो गई। इस अविद्या ने जन्म किसको दे दिया? अस्मिता को। और ये अस्मिता क्या है? अहिंता। जी हाँ, ये जो है ब्रह्म नहीं है, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा के न जानने के कारण से जो अज्ञान के कारण से, अविद्या के कारण से जो तुम्हारी मैं खड़ी हुई है, इसका नाम क्या है? अस्मिता। अब ये अस्मिता जिससे जुड़ जाती है, जिसका अभिमान कर लेती है, वही हो जाती है। आने जाने वाले सूक्ष्म शरीर का इसने अभिमान कर लिया कि मैं ये हूं। अब इसमें आना जाना शुरू हो गया। जैसे हम एक छंद सुनाते हैं तो आप अनुभव करके देखो। बुद्धि बन, ये बना कौन? अस्मिता बनी। बुद्धि बन ज्ञानी बना। मनमान, मनमान के मनमाना बना। और देह मान के अभिमानी बना। स्थूल देह को तुमने जो है अपनी मैं स्वीकार कर लिया, ठीक, सोई तू जन्मने मरने लगा। सूक्ष्म शरीर को अपनी मैं स्वीकार कर लिया, सुखी दुखी होने लगा, कर्ता भोक्ता जो है बन गया। तो दूसरी चीज को अपने ऊपर लेकर के और उसका अभिमान कर लेने से ये सारी समस्याएं पैदा हो गई। अब तू ही जन्मने मरने लगा, तू ही जो है आना जाने लगा, लक्ष्य योनियों में भटकने लगा, जाने कहाँ कहाँ ब्रह्मलोक तक घूमने लगा। ये कौन है? ये आत्मा नहीं है, शुद्ध चेतन नहीं है और जड़ भी नहीं है। जिसका अभिमान तूने कर लिया वो वही तू होता चला गया। जिस रंग के कपड़े पहन लिए तुमने वैसे तुम लगने लगे। जैसे तुम नीला पहने हो तो नीले हो गया, और ये सफ़ेद पहने हैं तो क्या ये सफ़ेद हैं? तुम नीले नहीं हो, ये सफ़ेद नहीं है। तुम भी आदमी हो, ये भी आदमी है। तुम भी शरीर हो, ये भी शरीर है। समझ में आ रही बात कुछ? तो ये जिसको भ्रांति हो गई है किस बात की कि हम अलग से कोई हैं, हम अलग से कोई हैं, ये भ्रम है कि हो। बस जिसको भ्रम हुआ है वही जन्मता मरता है, वही आता जाता है, और उसी को जो है मोक्ष चाहिए, उसी को भगवान चाहिए। शुद्ध चेतन को कोई भगवान नहीं चाहिए और शुद्ध जड़ता को कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये जो अहंता और ममता पैदा हुई है ये उसमें हुई है जो नकली खड़ा हो गया, जो नकली खड़ी हो गई मैं। इसका नाम जो है अस्मिता कहा है योग दर्शन में। इसको अस्मिता कहते हैं। आत्मा ये है नहीं, वो जड़ भी ये है नहीं, ये बीच में ही अपना हुड़दंगा किए घूम रही। तो अब क्रम से चलो। क्या क्रम से चलो? पहले ममता को खत्म करो, और वो तुमसे हो नहीं रही। मेरा ममता माने मेरा बना, मेरा है। ये शरीर किसका है? मेरा है। मेरा है कि पंचभूतों का है? नहीं, मेरा मान बैठे। अरे वही तो हम कह रहे, लगता ही नहीं है। रटो चाहे जितनी, लगता मेरा ही है। मेरा है।
ऐसे ही ये मकान मेरा है, ये रिश्तेदार मेरे हैं, ये पुत्र पत्नी मेरी है, काई की तेरी है। माटी के धौनों को तुमने अपना बना लिया। हमारे गुरु जी कहते माटी का धौना बना फिरता है आदमी। तू आदमी है। बहुत सच्ची बात है। उसी को युग पुरुष जी कहते हैं। हाँ, कि माटी के धौंधा बन करके तुम शैतानों से भी नीचे चले गए। शैतान तो तुमसे तब भी ठीक है। शैतान का मतलब कोई भयंकर जानवर, वो तब भी ठीक है, वो नियमानुसार सब काम करता है। लेकिन तुम उससे भी नीचे चले गए। तो ये कौन चला गया? अस्मिता। ये अस्मिता ही भटक रही है। इसी अस्मिता को वेदांत क्या शब्द देता? आभास। तो आभास को ही सब कुछ लगा हुआ है। वो ज्ञान भी इसी को होगा, जिसे अज्ञान है उसी को ज्ञान होगा। यही स्थूल को मैं मान करके जन्मता मरता है, मेरा मान करके जन्मता मरता है। सूक्ष्म को मैं मेरा मान करके भटक रहा है, आता जाता है। तो यही आभास जब देखेगा दर्पण, और उस दर्पण में कहेगा ये मैं नहीं, मैं तो वो हूँ, सो तो इसी की मुक्ति हो जाती है। हुआ स्पष्ट कि नहीं? अब चूंकि अंतर की बात है, ये अंतर की बातों के लिए अंतर्मुखी तो होना पड़ेगा।